जय श्री नारायण भक्तों, जय श्री नारायण। आइए गीता के प्रथम अध्याय के महत्व का अध्ययन करते हैं। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से श्री विष्णु संबंधित नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता के महत्व सुनना चाहती हूँ जिससे श्रवण करने से श्री हरि की भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव बोले, जिनका श्री विग्रह आलस्यों के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनका वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी अछूते नहीं होते, शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन महान भगवान महाविष्णु की उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग में रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, आप भी एक ऐश्वर्य के प्रति उदासीन न होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान हरि बोले, सौमुखी मैं नींद नहीं लेता, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वह तेज है जिसका योगी पुरुष कुशार्क बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसके मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप, आत्मा स्वरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज है, निरहित तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी का अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवर्षि, यही कारण है कि मैं नींद लेना प्रतीत हो रहा है। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हरिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है। आपके अतिरिक्त कोई ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप स्वयं ही आप हैं। यह सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में भी होकर यदि आप उस परम तत्व के भिन्न हैं और मुझे बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक है, भाव और तथा अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश में उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय स्वरूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदनीय तथा मन वाणी को पहुँच के बाहर है तो गीता उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों का तुम 5 मुख जानो, 10 अध्याय को तुम 10 भुजाएं समझो, 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को चरण कमल जानो। इस प्रकार 18 अध्यायों का वर्ण में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही आप महान पतकों को नाश करने वाली जो उत्तम बुद्धि पुरुष गीता 1 या आधे अध्याय का तथा 1 आधे या चौथाई श्लोक का प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन है, किस जाति का है और किस कारण उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वेद्य ज्ञान से शून्य एक क्रूरतापूर्व कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ। वह न ध्यान करता, न जप करता, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता। हल जोतने,
पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसे अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषिका की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में वहां जाकर यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक लौटा। वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी कुंज ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पूर्ण भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ने ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी से उसके साथ उस बैल को घुमाया। इससे थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कौतूहलवश आक्रोशित हो बहुत से लोग एकत्रित हुए। उसी समय उस जन समुदाय में किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल के कल्याण के लिए अपने पुण्य का दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उस बैल को दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने देखा देखी में उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले आए। वहाँ विचार करके वेश्या के दिए हुए पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल के शील वाले ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। उसी समय उसे अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया, जिसके दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुम कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, उस पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ फटता है, इससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैं तुम्हारे लिए दान किया है। इसके बाद दोनों तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास का आरंभ किया। शुक्र बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विधाताओं के अभिमान से मोहित रहता था। मेरे रोग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव लगाता था। किसी समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित लोगों में भटकता फिरा, फिर इसके बाद लोगों में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए। महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक प्रत्येक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय के आवर्ती करते थे। उसी सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच चोरी करने वाले बहेलिया ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देव ने मुझे खरीद लिया। यह मेरे वृत्तांत के है, जिससे मेरे आप लोगों से बता दिया है। पूर्व काल में इसका प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या के अंतःकरण को शुद्ध हुआ है। उसी के पुण्य से द्विश्रेष्ठ सुशर्मा के भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय का महत्व की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने घर पे गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, उसे इसी भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जय श्री नारायण भक्तों, जय श्री नारायण।